जी जी, आज हम फिर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बड़े शॉर्ट नोटिस में जो प्रेस मीडिया के लोग हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि बड़ी शॉर्ट नोटिस में वो लोग सब लोग यहाँ हमारे यहाँ आए हैं। तो हमारी जो दुविधा जो पहले चलती थी वो सुनते थे और आज हम दोबारा उस चीज़ को उजागर करने वाले हैं, क्योंकि 10 साल के बाद आज इलेक्शन का दौर है और सारी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपने अपना जोर अपना लगा रही है। तो हमारा ये कहना है कि 10 साल के बाद अगर इस रियासत में एक इलेक्शन का माहौल बना तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये हमारे लोकल लोगों की पार्टीज हैं और इनको लोकल लोगों के बारे में सोचना चाहिए। देखें, ये जो हमारा जो डिज़ास्टर हुआ ये 2021-22 में हुआ और तब से हमने कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहाँ हम नहीं गए, और एक ही यहाँ था कि यहाँ पे ऐसी प्रशासन है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा जोर नहीं चलता। लेकिन आज इलेक्शन आ गई है सर पे। ये तो वेरी अनफॉर्चुनेटली हम ये चाहते थे कि ये स्टेटहुड बन के इलेक्शन हो, लेकिन आज चलो स्टेटहुड तो नहीं अभी बना, वो बन जाएगा इसके बाद। लेकिन फिर भी जो इलेक्शन है, हम दिल्ली गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि एक इलेक्शन प्रोसेस को उन्होंने यहाँ पे शुरू किया और माननीय जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसकी डायरेक्शन भी थी कि लोगों को एक अच्छा माहौल दिया जाए, और उस माहौल के तहत ये जो इलेक्शन है आज हमारी स्टेट में कंडक्ट होने जा रहे हैं। तो हमारी ये प्रार्थना है सब पॉलिटिकल पार्टी से कि हमारे लोगों का जो यहाँ पे तबाही हुई वो 2021 और 22 में यहाँ पे तबाही शुरू हुई हमारी, और ई ऑक्शन के बिडिंग सिस्टम ला के, और इन्हों को हमने कहा था कि हम बिडिंग में नहीं बैठ सकते। आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी बिड चली गई, और ये बिड जो है ये बिड गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा, एक लाइसेंस पार्ट जो कंपोनेंट था वो बड़ा, वो कहते हैं कि बड़ा, लेकिन उसके बरक्स देखें तो पूरे जम्मू के लोगों का, कश्मीर के लोगों का जो लीकर लवर थे, जो इसका सेवन करते थे, उनको बहुत बुरी तरह से लूटा गया, और इतना रेवेन्यू जो ये क्लेम करते हैं उतना रेवेन्यू नहीं आ सका। और आप अभी भी अंदाज़ा करें कि आए दिन आप भी प्रेस मीडिया कवर करता रहता है कि यहाँ पे ओवर चार्जिंग है, वहाँ पे ओवर चार्जिंग है। तो लिहाजा ये है, हमारी ये गुजारिश है सब पॉलिटिकल पार्टी से, और एक कम से कम आप लोकल हो, लोकल लोगों का ध्यान रखो, जैसे डेली वेजर थे, जैसे और लोग थे, अपना PHE वाले थे, काफ़ी सारे मुद्दे यहाँ पे हैं। और एक चीज़ देखें, यहाँ पे ये जो टोल प्लाजा सरोवर में लगा था, इतनी देर से लगा रहा, यहाँ की वो इलीगली चलता रहा, और आज उसको हटा के लखनपुर में जो है उसका टोल बढ़ा दिया गया। लेकिन इतनी देर प्रोटेस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टियों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी प्रे है, हमारी गुजारिश है कि हमारे लोगों का ध्यान रखा जाए, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो आज ये क्लेम कर रहे हैं हम उससे बढ़ चढ़ के रेवेन्यू होगा, और कोई भी ओवर चार्जिंग नहीं होगी, और कोई भी जिससे देखें ओवर चार्जिंग के माध्यम से जब ये चीज़ें होती हैं तो उसमें गवर्नमेंट की भी बदनामी होती है, डिपार्टमेंट की भी बदनामी। हमारे ज़माने में डिपार्टमेंट का जो इतना लेवल था और हर आदमी जो था वो एक सिस्टम से जुड़ा हुआ था और एक तरीकाकार था, आज वो तरीकाकार नहीं है। हमारा ये कहना है कि कम से कम हमारे बारे में सोचा जाए। हम देखें, एक चीज़ और है, हम शराब का ट्रेड करते थे, शराब का मतलब ये नहीं है कि हम शराब को बेचना चाहते हैं, हमारा लाइवलीहुड जुड़ा था। हम अपने लाइवलीहुड की बात करें, 60-70 साल हमारे साथ देखें, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर जसरोटिया हैं, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, ये दिग्विजय जी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, मैं भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, आज मैं स्पोक्स पर्सन हूँ उनका। तो कहने का मकसद है, हमारे साथ उधमपुर से लोग आए हैं, कठुआ से लोग आए हैं, सांबा से लोग आए हैं, तो एटलीस्ट हमारे बारे में सोचा जाए। और हमारी जो रोटी रोजी है, हम सिर्फ अपनी रोटी रोजी को लेकर हैं, बैंकक्रप्ट हो चुके हैं हमारे लोग, क्योंकि हमारा एक सिस्टम चल रहा था, बच्चे दर हो गए हैं। तो कम से कम हमारे लिए ये सोचा जाए, ये हमारी गवर्नमेंट जो भी बनेगी उसका ये दायित्व है कि वो हमारे बारे में सोचा जाए। आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमारे फैमिली में थी और कम से कम 1200-1300 हमारे के साथ सेल्समैन थे, हेल्पर थे, अकाउंटेंट थे,
जो सारे बेरोज़गार हो गए हैं। मेरे पास कुछ डाटा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये डाटा हमने एक्साइज डिपार्टमेंट की जो साइट है वहाँ से लिया है। हमने 2019-20 क्योंकि जो 20-21 का समय था उसमें कोरोना आ गया था, तो उसमें कम से कम 5 महीने हमारी दुकानें बंद रही थी। लेकिन हम अगर एक साल पीछे जाएं, 19-20 में 223 दुकान थी और 663 बोतल पर मंथ पर शॉप बेचती थी अंग्रेज़ी की, और देसी की 10,756 बोतल पर मंथ पर दुकान। आज का डाटा देते हैं पिछले साल का 23-24 का जो ऑक्शन में है। ये अंग्रेज़ी की बोतल बेचते हैं सिर्फ 4,000, हम 600 बेचते थे पर मंथ पर दुकान, ये 4,000 बेच रहे हैं। हम जो कंट्री लिकर थी वो 10,000 पर मंथ पर शॉप बेचते थे, ये बेचते हैं 7500। हमारे टाइम पे जो कंट्री लिकर की बोतल थी वो 300 की थी, आज 400 की है। तो हम कितना रेवेन्यू देते थे? हमारा रेवेन्यू हर साल 15 से 20% रेवेन्यू हमारा बढ़ता था, लेकिन आज रेवेन्यू वहाँ का वहाँ है। जब हमने ट्रेड छोड़ा तो 1778 करोड़ रुपया हमने उस साल दिया था, लेकिन जब इन्होंने ऑक्शन की तो 1772 करोड़ रुपया आया, वो 300 करोड़ आता है। ये 300 करोड़ रुपया जो वो हम देते थे, उस वक्त हमसे 40% एडिशनल लाइसेंस फी ली जाती थी, 10 रुपये पर बॉटल लाइसेंस फी ली जाती थी, और 4 लाख रुपया जो साल का उनको देते थे लाइसेंस फीस वो अलग थी। तो टोटल मिला के हमारा रेवेन्यू जो था उनसे ज़्यादा था। 29 लाख बोतल कम बिकी थी जेके स्पेशल विस्की की पहले साल, और 30 लाख बोतल कम बिकी थी अंग्रेज़ी की। हमारे टाइम पे जो अंग्रेज़ी बोतल की जो मैंने कहा 600 बोतल देते थे, उसकी एवरेज जो निकालते थे हम बोतल की 800 रुपये होती थी। आज बोतल की एवरेज कीमत जो है अंग्रेज़ी की वो 1000 से ऊपर है। तो हम रेवेन्यू ज़्यादा देते थे। हम ये इसलिए क्या आपको बताना चाहते हैं कि ये सिस्टम जो है ये फॉल्टी सिस्टम है। एक तो जम्मू का ट्रेड था, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये हिंदू 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 कहती है पॉलिटिकल पार्टी, ये ट्रेड पूरा हिंदू ट्रेड था। 223 लाइसेंसी जो थे सभी हिंदू थे, एक भी मुस्लिम या और कोई नहीं था। लेकिन जब 370 तोड़ा तो इसलिए हम ये सरकार से, जो सरकार आने वाली होगी या जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही हैं, हम उनसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि कृपा करके हमारे इशू पर ध्यान दीजिए। कुछ पार्टियां हमारे इशू पे बोल भी रही हैं अपने इलेक्शन के दौरान, तो हम चाहते हैं जो पार्टियां नहीं बोल रही हैं वो भी हमारे इशू को उठाए, क्योंकि ये रोज़ी रोटी का मसला है और जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है। इलेक्शन अब चल रही है, जो डिसीजन